हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज के लेक्चर्स में हम लोग यहाँ पर मॉडल्स वर्ब्स करने वाले हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब्स यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, और आपको पता भी है कि हमारा दूरसंचार का बैच चल रहा है। ठीक है, अगर आपको उसकी जो भी डेमो क्लासेस देखनी है तो आपको उसके लिए वेदाश्री लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर आपको हमारी सारी डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपको हमारी डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप उस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे मॉडल्स वर्ब्स के। ठीक है, तो मॉडल्स वर्ब्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं, और उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द क्रॉप्स यानी कि जो फसल होती है हमारी, ठीक है, और डाइंग इट, यहाँ पर हमें फिल करना है। ठीक है, द क्रॉप्स आर डाइंग इट डैश रेन्ड। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपको फिलअप करनी है मॉडल वर्ब्स, और उसमें आपकी जो पहली मॉडल वर्ब है वो है मस्ट नॉट बी एंड मस्ट नॉट हैव। देन आपकी है मस्ट नॉट हैव बीन, एंड लास्ट है आपकी मस्ट नॉट हैव एंड मस्ट नॉट हैड। तो यहाँ पर आपको 4 मॉडल वर्ब्स दी गई हैं। ठीक है, तो मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर आपको पता ही है होगा। ठीक है, तो मॉडल वर्ब के साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती हैं और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की जाती हैं। तो मस्ट जो है आपका, तो मस्ट के साथ यहाँ पर मस्ट है, मस्ट सब में है। ठीक है, यानी कि द क्रॉप्स आर डाइंग इट डैश रेन, यानी कि फसल जो है आपकी सूख रही है, उसके लिए जो है आपको बारिश का निश्चित चाहिए। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा, क्योंकि मस्ट यहाँ पर सब में एक ही ऑप्शन है। बट आपको ये देखना है कि नॉट बी आएगा, नॉट हैव आएगा, या नॉट हैव बीन आएगा, या नॉट हैड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मस्ट नॉट हैड है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी कि कभी भी जो मॉडल वर्ब होती है उसके बाद हमारा हैड का यूज़ नहीं होता है। देन उसके बाद मस्ट नॉट हैव बीन यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर मस्ट नॉट हैव बीन अगर यहाँ पर यूज़ करते हैं तो ये हमारा जो है कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यहाँ पर रेंट जो है यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हैव बीन जो है आपको पता है कि कहाँ पर यूज़ होता है, जो हमारे कंटिन्यूस सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नॉट बी है वो भी यहाँ पर हमारा कट हो जाएगा। तो जब भी हमें यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उनको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब अगर आप एलिमिनेशन मेथड करेंगे कि हमारी जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फिलअप करेंगे, तो हमने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से ये वाला ऑप्शन कट करा। क्यों? क्योंकि जो मस्ट है उसके साथ हेड मॉडल वर्ब का यूज़ नहीं होता है, और उसके बाद मस्ट का ये वाला भी ऑप्शन हमने कट किया क्योंकि यहाँ पर हैव बीन यूज़ किया गया है, और हैव बीन रेन्ड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर हैव बीन होता तो वहाँ पर आपको क्या होना चाहिए था, हैव बीन रेनिंग यहाँ पर होना चाहिए था। बट वहाँ पर क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म के साथ आप हैव बीन यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बनेगा, यानी क्वेश्चन द क्रॉप्स आर डाइंग इट मस्ट नॉट हैव रेन। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन सेकंड ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका रोड्स आर वेट, रोड्स आर वेट। ठीक है, रोड्स आर वेट इट डैश रेन्ड लास्ट नाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है रोड्स आर वेट इट डैश रेन लास्ट नाइट। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका मस्ट हैव। देखिए मस्ट का जो यूज़ है वो निश्चित, कोई भी आपकी जो कंडीशन है, कोई भी आपको सेंटेंस है या निश्चित होने वाला काम होता है वहाँ पर हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। तो मस्ट का आप यूज़ समझ सकते हैं कि निश्चित करने के लिए। ठीक है, मस्ट हैव, और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइट हैव, must have been, 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 must
और फोर्थ है आपका मस्ट हैड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मस्ट हैव, माइट हैव, एंड थर्ड है आपका मस्ट हैव बीन, एंड फोर्थ है आपका मस्ट हैड। तो अगर आपने जो पहला वाला जो हमने क्वेश्चन किया था और अगर वो ध्यान से देखा होगा तो आप उसी एलिमिनेशन मेथड से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। और कैसे हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि हैव बीन हम यूज़ नहीं करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैव बीन है और यहाँ पर रेंज है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड एलिमिनेट करते हैं, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, तो मस्ट के साथ यहाँ पर हैड कभी भी यूज़ नहीं होता है। जो मस्ट हमारी मॉडल वर्ब है उसके साथ हैड का यूज़ नहीं होता है। देन उसके बाद जो हमारी माइट मॉडल वर्ब है उसके साथ यहाँ पर हैव का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो राइट आंसर होगा बचा क्या, ये मस्ट हैव। तो यहाँ पर हमने जो 3 ऑप्शंस थे उनको एलिमिनेट किया, और वो कैसे एलिमिनेट हुए आपने देखा। पहला जो लास्ट था हमारा वो इसलिए एलिमिनेट हुआ कि जो मस्ट मॉडल है उसके साथ हैड का यूज़ नहीं होता है, और जो माइट मॉडल वर्ब होती है उसके साथ हैव का यूज़ नहीं होता है। एंड मस्ट हैव बीन जो है यूज़ तो सही है, बट यहाँ पर जो यूज़ अगर हम करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी थर्ड फॉर्म है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं बैठेगा। तो यह आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मस्ट हैव। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस बना, रोड्स आर वेट, इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, he dash ignored his friend। ठीक है, तो आपका सेंटेंस है he dash ignored his friend। तो यहाँ पर आपको कौन सी मॉडल फुलफिल करनी है, तो उसके हम यहाँ पर ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है आपका should not have, should not have, एंड सेकेंड ऑप्शन है आपका should have not, ठीक है, उसके बाद should not has, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका should not had। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, फिलअप को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से, देखिए जितने भी आपके एमसी क्वेश्चंस होते हैं आप उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं अगर आपको उसका स्ट्रक्चर पता हो। तो शुड के साथ हम देखते हैं स्ट्रक्चर पहले, शुड 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 शुड। तो शुड जो है सारे ऑप्शंस में है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ इन वाली फॉर्म्स को देखना है कि ये करेक्ट है या नहीं, क्योंकि शुड जो है सारे ऑप्शंस में है, तो शुड यहाँ पर आना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपने ऑप्शंस को। तो यहाँ पर है आपका नॉट हैव, तो ये तो अभी हमें ठीक लग रहा है। ठीक है, और ऑप्शंस को चेक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका हैव नॉट, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका रॉन्ग है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, शुड हैव नॉट नहीं होता है, शुड नॉट हैव होता है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर सही है अभी हमारा। बाकी के 2 ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो यहाँ पर शुड नॉट हैज़, स्ट्रक्चर तो ठीक है, बट यहाँ पर जो मॉडल वर्ब होती है हमारी शुड, उसके साथ कभी भी हम लोग क्या करते हैं, हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखते हैं शुड नॉट हैड, तो शुड नॉट हैड यहाँ पर है, तो शुड नॉट हैड भी सीख है स्ट्रक्चर तो ठीक है। ठीक है, बट यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके साथ हम हैज़ और हैड का यूज़ नहीं करते हैं, और यहाँ पर ये दोनों एलिमिनेशन हो गए। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब्स के साथ हम इन दोनों का यूज़ नहीं करते हैं। एंड जो सेकंड है हमारा वो इसलिए एलिमिनेट हुआ क्योंकि जो स्ट्रक्चर था वो रॉन्ग था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि शुड नॉट हैव यहाँ पर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ यू had told your problem to
told your problem yesterday we dash helped you। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ़ यू हैड टोल्ड योर प्रॉब्लम yesterday वी डैश हेल्प यू। यहाँ आपका क्या हो रहा है, कंडीशन देखिए, कंडीशन हो रही है, तो कंडीशन सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, कंडीशन सेंटेंसेस में हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कंडीशन सेंटेंसेस जो आपकी 4 कंडीशंस होती हैं, तो 4 कंडीशन में पहली कंडीशन क्या होती है, जहाँ पर आपको फैक्ट होते हैं। ठीक है, फैक्ट होते हैं, तो वहाँ पर जो फैक्ट होते हैं आपके ऑलवेज ट्रू होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड कंडीशन होती है वो क्या होती है, आपकी पॉसिबिलिटी, जो आपके मतलब काम तो अभी हम करते हैं प्रेजेंट में, बट जो आंसर यानी कि जो रिजल्ट निकलता है वो फ्यूचर पे डिपेंड होता है। और थर्ड कंडीशन होती है हमारी हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। हाइपोथेटिकल कंडीशंस का मीन्स क्या होता है, जहाँ पर हम अपनी कल्पनाएं करते हैं। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन क्या होती है आपकी, हाइपोथेटिकल कंडीशन ही होती है, पर हमारी जो हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है उसमें रिग्रेट होता है। रिग्रेट का मीन्स है पछतावा होता है। ठीक है, तो ऐसी कल्पनाएं जिसमें हम पछतावा करते हैं, और ऐसी कंडीशंस वो क्या होती है, हमारी हाइपोथेटिकल कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर हमारी जो तीसरी कंडीशंस होगी वो फॉलो हो रही है, और यहाँ पर उसके ऑप्शंस देखिए, तो यहाँ पर है आपका वुड हैव, ऑप्शन है आपका वुड हैव, एंड अगला ऑप्शन है आपका माइट हैव, एंड वुड हैव बीन, एंड माइट हैड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया। यहाँ पर जो आपका माइट हैव है, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी जो थर्ड कंडीशन होती है उसका जो रिजल्ट पार्ट होता है, तो उस रिजल्ट पार्ट में आपको वुड, ठीक है, वुड का यूज़ करना होता है, और कुड का यूज़ यहाँ पर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वुड हैव, माइट हैव, वुड हैव बीन, माइट हैड, तो ये आपकी जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर जो आपको मैंने बताई थी, जो आपकी हाइपोथेटिकल कंडीशन थी फोर्थ वाली। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका पास्ट परफेक्ट होता है, और उसके बाद आपका क्या होता है, रिजल्ट पार्ट में होता है आपका वुड हैव और कुड हैव। ठीक है, तो ये आपका इसमें फिल होगा। तो आपको इसमें अब ऑप्शन में देखने की ज़रूरत है, तो आप देखिए ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया, एंड रिजल्ट पार्ट हमारा वुड हैव या कुड हैव हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको वुड हैव दिख रहा है, और कुड हैव तो यहाँ पर कहीं पे है नहीं, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा, क्या, वुड हैव। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़ यू हैड टोल्ड योर प्रॉब्लम yesterday वी वुड हैव हेल्प यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ आई स्टडी वेल। ठीक है, इफ़ आई स्टडी वेल, उसके बाद कंडीशन सेंटेंसेस है। ठीक है, तो कंडीशन सेंटेंसेस है, तो कंडीशन सेंटेंसेस में क्या होता है, देखिए अगर आपका, पहले मैं आपको यहाँ पर एक जो हमारा सेंटेंस है इसका मेन बताती हूँ कि कंडीशन कैसे फॉलो हो रही है, देन उसके बाद आपको मैं इसके ऑप्शंस दूंगी। तो कंडीशन सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल पास्ट प्लस कंडीशन हो गई, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो हमारा होता है उसका स्ट्रक्चर वुड और कुड। ठीक है, ये हमारी हो गई थर्ड कंडीशन, सिंपल पास्ट प्लस वुड कुड। ठीक है, तो इसमें यही हो रहा है, आई स्टडी वेल हो रहा है, एंड यहाँ पर हमारा जो है सिंपल पास्ट में ये हो गया, एंड वुड कुड यहाँ पर हमारा रिजल्ट पार्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन है आपका पास्ट, हाँ, वुड कुड के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वुड कुड ना आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका पास, थर्ड ऑप्शन है आपका वुड पास, और फोर्थ ऑप्शन है आपका कुड पास। ठीक है, तो ये आपकी 4 ऑप्शंस हैं, और कंडीशन जो है वो ये है कि सिंपल पास्ट वाली कंडीशन होगी, तो उसमें हम लोग वुड कुड का यूज़ करेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वुड पास। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो इफ़ आई स्टडी वेल, ठीक है, इफ़ आई स्टडी वेल वुड पास, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। सो गाइज़, आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स को करा और मॉडल वर्ब्स के जो भी ऑप्शन थे उसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो आपको ईजी ज़्यादा रहेगा। सो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।